जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। करूँ मालिक से यही प्रार्थना, रखना सदा दया का हाथ, जब भी पुकारूं नाम आपका, देना हर घड़ी में मेरा साथ। कट रहा है मेरा सफर बस इसी सहारे पर, कि खड़ा है मेरा रब वहाँ दूसरे किनारे पर। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ आप वहीं वहीं आना मेरे गुरुजी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन आप अंधेरे में मेरा उजाला बनकर आना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हम सभी सत्संग का लाभ ले रहे हैं और ये सत्संग हमारे जीवन में अंधेरा दूर करके उजाला ही ला रहा है। हमें बहुत सारे जीवन की सच्चाइयाँ समझ आ रही हैं, हमारे कई सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पूरे गुरु परिवार को मकर संक्रांति की लख लख बधाइयाँ। गुड़ और तिल की मिठास के समान आपके जीवन में गुरुजी इतनी मिठास भर दे कि उसमें कड़वाहट की कोई जगह ही न बचे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है, प्यारे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। संगत जी, आज का पहला सत्संग एक आंटी का हम सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग सुनाते समय अगर कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि आज तो शुक्राना नहीं कीता। मुझे पहले तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं तो हर रोज शुक्राना करती हूँ, फिर क्यों गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तभी एक सत्संग में सुना कि सत्संग को शेयर करना भी शुक्राना ही होता है। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं भी आज गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी। गुरुजी का स्वरूप मैंने पहली बार कुछ साल पहले मेरी एक दीदी है जो गुरुजी को बहुत मानते हैं, उनके व्हाट्सएप डीपी पर देखा था। तभी मुझे पता नहीं था कि कौन है और ना ही जानने की कोई इच्छा हुई थी। क्षमा करे गुरुजी, क्षमा करे संगत जी। लेकिन गुरुजी को देखते ही वो मुझे मेरे बड़े पापा जैसे लगने लगे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई और भूल गई। लेकिन 2022 में मेरी बहन और मेरी मम्मी गुरुजी के सत्संग में पहली बार गई और उन्हें सब कुछ बताया गुरुजी के बारे में। तब मेरे गुरुजी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब भी वो सत्संग में जाते और जो भी अनुभव करते मुझे जरूर बताते हैं। धीरे धीरे मुझे गुरुजी के बारे में जानने के लिए इच्छा हुई और मैंने गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया और फिर मुझे फेसबुक पर संदेश भी आने शुरू हो गए। फरवरी 2023 को मुझे मैसेज आया कि बहुत जल्दी तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और एक हफ्ते के बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस उसके बाद से मैं गुरुजी के मैसेज का इंतजार करने लगी। जब भी फेसबुक खुलती तो सबसे पहले मैसेज गुरुजी का ही होता। संगत जी, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, इसलिए प्रेगनेंसी के समय मदद के लिए अप्रैल 2023 में मेरे मम्मी पापा मेरे पास कुछ समय के लिए रहने आए, तो वो अपने साथ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी लेकर आए और अप्रैल 2023 में ही गुरुजी ने अपने होने का एहसास भी दिलाया था। संगत जी, मेरे मम्मी पापा मेरे पास आने से पहले बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने गए थे और वहां से जल प्रसाद भी लाए थे। हम सब ने उस बोतल में से जल प्रसाद पिया था, लेकिन जब मैंने और मेरे अंकल ने वो जल प्रसाद पिया तो हमें गुलाब की खुशबू आई थी। मेरी मम्मी रोज रात को सोने से पहले गुरुजी के स्वरूप के आगे जल रखती हैं, तभी से मैंने भी रखना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ऐसा तो बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, लेकिन ये वाला बड़ा सत्संग है। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो गए थे, ऐसे ही मुझे गुरुजी ने पहले ही मैसेज के थ्रू बता दिया था कि मेरी डिलीवरी किस दिन होगी। और डिलीवरी के दिन जब डिलीवरी का समय पास आ रहा था तो मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, और तभी डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चे की हृदय गति कम हो रही है, अगर अभी डिलीवरी नहीं हुई तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, और बोला आपको थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी। तभी मैंने अपने मन में गुरुजी का नाम लिया और पूरी कोशिश लगा दी, और डॉक्टर ने बेबी को कुछ ही सेकंड बाद मेरे चेस्ट पर लेटा दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हमारी बेबी गर्ल की विश भी पूरी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी ने बहुत बार स्वप्न दर्शन भी दिया है। संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ।
जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना दूसरा सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग कुमुद कालरा आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी से 2020 में शुरू हुई, जब मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। एक दिन अचानक मुझे पता लगा कि मेरा सब कुछ लूट गया है, और वो और किसी ने नहीं, मेरे अंकल जी ने ही किया था। उन्होंने मुझे बिना बताए मेरी सारी ज्वेलरी और अकाउंट में से सारा पैसा निकाल लिया। मैं बहुत शॉक में थी कि ये क्या हो गया और क्यों हुआ। मेरे हस्बैंड उसका रीजन नहीं बता रहे थे और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ और सुबह ही 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती हूँ। लॉकडाउन की वजह से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट गई थी और वो घर पर ही रहते थे। मैं सेकंड फ्लोर पर ही रहती थी अपने इन लॉज के साथ। वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ, जो अपने हस्बैंड और बेटे को भी साथ लेकर आ गई थी अपनी मदर इन लॉ को छोड़कर। मैं जब ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरती थी तो हमेशा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को नमस्ते कहकर चली जाती थी। एक दिन मैं जब नीचे ऑफिस के लिए जा रही थी तो मैंने किचन की वॉल पर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ देखा। तो मुझे लगा कि ये किसने लगाया है और क्यों। मैं तब तक गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं रोज उनको देखती और बिना कुछ रिएक्ट किए चली जाती। और एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये नीचे मम्मी ने कौन से बाबा का स्वरूप लगाया हुआ है, अभी मम्मी कहाँ से ले आई है, मम्मी तो रोज पूजा भी नहीं करती, फिर ये क्या है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मम्मी नहीं, सोनू लाई है। सोनू मेरी सिस्टर इन लॉ है। वो एक बार छतरपुर गई थी, वहीं से मिला है, और ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं। संगत जी, मैं किसी भी बाबा या सत्संगियों पर विश्वास नहीं करती थी। मुझे सब ढोंगी लगते थे। मैंने कहा कि उनको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि बाबाओं पर। फिर मैं अपना काम करने लगी। मैं माता रानी को मानती थी और उन्हीं की पूजा करती थी और फास्ट भी रखती थी। मैं सभी भगवानों को मानती थी, लेकिन माता रानी को ज्यादा मानती हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं के आगे अरदास करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं दिन प्रतिदिन टेंशन में रहने लगी कि अब मैं क्या करूँ। मेरे तो हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है और मेरे 2 बेटे हैं जो इतने नासमझ हैं कि उन्हें कोई रिएक्शन देना ही नहीं आता। संगत जी, जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो मैं अपनी मम्मी और भैया भाभी के यहाँ चली गई और वहीं से जॉब कंटिन्यू करने लगी। तभी एक दिन मेरे भाभी के कजिन सिस्टर घर आई और मुझे कहा कि छतरपुर वाले गुरुजी के पास जाया करो, उनके मंदिर में अरदास करो, वो सब ठीक करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ये तो वही बाबा है जिनका स्वरूप मैंने अपनी मदर इन लॉ के घर देखा था। जो भाभी की जो कजिन आई थी उनके गले में गुरुजी का लॉकेट भी पहना हुआ था। उसमें ही मैंने उनका स्वरूप देखकर कहा, और ये भी कहा कि मैं बाबाओं में विश्वास नहीं रखती। तब दीदी ने कहा, ये बाबा नहीं है, शिव जी का अवतार है, सबकी मुश्किलों का निवारण करते हैं। मुझे माफ करना संगत जी, मैं तब तक गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी। पता नहीं, लेकिन उस दिन मेरा दिल दीदी की हर बात मानने को कह रहा था। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा, मैं छतरपुर जाऊंगी, और अगले हफ्ते शनिवार को हमने छतरपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। और मैं, मेरा ब्रदर, मेरी मम्मी, भाई, भाभी, हम सब कार में छतरपुर मंदिर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में मेरी भाभी ने कहा कि मैं अपने भाई को फोन कर कर पूछ लेती हूँ कि आज मंदिर खुला है या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में मंदिर का शेड्यूल कहीं से भी पता नहीं चल रहा था। तब भाभी के ब्रदर ने कहा कि शायद मंदिर बंद ना हो, लेकिन क्योंकि हम मंदिर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही थे तो हमने सोचा कि हम जाकर ही देख लेते हैं। हम जब वहां पहुंचे तो कुछ सेवादार मंदिर के बाहर खड़े थे, और जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मंदिर बंद है और 1 महीने बाद खुलेगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रो पड़ी कि मैं कितनी आस लेकर आई थी गुरुजी के दर्शन करने, अब पता नहीं कब आना होगा। लेकिन एक सेवादार ने हमें कहा कि आप बाहर से भी शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, इससे भी आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। और उन्होंने हमें ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद दिया और कहा कि इसे आपको ही खाना है और पूरा फिनिश करना है। हमने वहीं पर खड़े होकर शिवलिंग को प्रणाम किया और प्रसाद खाया, और हमें जल प्रसाद भी मिला। जब मैंने प्रसाद खाया तो मुझे मन में बहुत शांति मिली और मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि मुझे जल्दी अपने आश्रम बुलाना, और फिर हम घर वापस आ गए। कुछ दिन के बाद मेरे छोटे बेटे का फोन आया कि मम्मी, भैया की तबीयत बहुत खराब है, आप वापस घर आ जाओ। संगत जी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं वापस ससुराल आ गई। मैं हस्बैंड से ज्यादा बात नहीं करती थी और ऑफिस से आकर अपने घर के काम में लग जाती थी। एक दिन मेरे भाई का फोन आया कि हम पापा की बरसी गुरुद्वारे में मना रहे हैं, तुम आ जाना। मैं वहां गई और मुझे वहां पर भाभी की वही कजिन सिस्टर मिली
और उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप और एक गले में डालने के लिए 4 लॉकेट स्वरूप भी दिए और कहा कि इन्हें फ्रेम करा लेना और अपने घर में पूजा वाले स्थान पर या मंदिर में रख देना और इन लॉकेट्स को आप लोग पहन लेना। मैंने घर जाकर संगत जी ऐसा ही किया। लॉकेट स्वरूप को हस्बैंड और बच्चों को पहना दिया और खुद भी पहन लिया और गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराने के लिए दे दिया। उसके बाद से मैं गुरुजी के भजन रोज सुनने लगी और अमृतवाणी भी सुनने लगी। मुझे बहुत शांति मिलती थी गुरुजी के भजन सुनकर। धीरे धीरे मुझे बदलाव महसूस होने लगा और मैं गुरुजी को बहुत मानने लगी और पूजा करते वक्त उनसे अरदास करती कि गुरुजी मैं आपके सत्संग में जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे होते हैं और मैं कैसे जाऊं, क्योंकि मैं किसी को भी जानती नहीं थी वहाँ पर और ना ही मुझे पता था कि मेरे घर के पास गुरुजी की कोई संगत भी है या नहीं। अगले दिन जब मैं ऑफिस में गुरुजी के भजन सुन रही थी तभी मेरे व्हाट्सएप पर एक सत्संग का इनविटेशन आया जो कि जहांगीरपुरी में किसी आंटी के घर था 4 से 6 बजे। तो मैं बहुत खुश हो गई और एक्साइटेड हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सत्संग में जरूर जाऊंगी। और मैंने घर जाकर जल्दी जल्दी शाम का खाना बनाया और मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जहांगीरपुरी छोड़ दें। मैं वहाँ पहुंची तो आंटी के घर से वेलकम बैंड की आवाज आ रही थी और मैं जब ऊपर गई तो बहुत सारी संगत वहाँ पर आई हुई थी। मुझे उन आंटी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और मैं बहुत खुश थी। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे सत्संग में बहुत मजा आया और मन ही मन मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आपने मेरी अरदास पूरी की। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब शाम को सत्संग खत्म हुआ तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। मुझे अब घर अकेले ही जाना था। मैंने आंटी से पूछा कि मुझे बाहर स्टैंड पर जाना है और ऑटो कहाँ से मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मेरा बेटा आपको वहाँ तक छोड़ देगा। मैंने आंटी को थैंक यू कहा और मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंच गई और कुछ देर खड़े होने के बाद एक ऑटो मेरे पास आकर रुका और मुझे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उन्हें एड्रेस बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं ले चलूंगा और मैं ऑटो में बैठ गई। और पता नहीं क्यों ऑटो वाले भैया ने मुझसे पूछा कि आप गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आए हो। मैं हैरान हो गई कि इन्हें कैसे पता लगा। मैंने कहा हाँ, और फिर वो रास्ते भर मुझसे बातें करता रहा और कब मेरा घर आ गया मुझे पता ही नहीं चला और मुझे उतरने के बाद वो कहाँ गायब हो गया समझ ही नहीं आया। एक बात और है संगत जी, जब मैं ऑटो से उतरी तो मैंने उनके ऑटो के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ देखा था। ये भी गुरुजी का ही चमत्कार है। उस दिन के बाद तो मुझे रोज सत्संग के मैसेजेस आने लगे और मैं हर सत्संग अटेंड करने लगी। चाहे वो कितनी भी दूर हो, मैं टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाती थी। एक सत्संग में और आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार शाम को गुरुजी के सत्संग में मुझे जाना था और वो 1 घंटे का रास्ता था। तो उस दिन मैं डिनर बनाने लगी और जब मैंने टाइम देखा तो मुझे लगा मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। तो मैंने ऑटो बुक किया तो कोई ऑटो अवेलेबल नहीं हुआ। मुझे लगा आज तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। यह सोचकर मैं उदास हो गई और मैंने गुरुजी से अरदास की, अगर आपने मुझे सत्संग में बुलाना है तो प्लीज ऑटो का अरेंजमेंट कर दो, मैं सत्संग अटेंड करना चाहती हूँ। तभी मुझे लगा कि मुझे एक बार नीचे जाकर स्टैंड पर ऑटो ट्राई करना चाहिए। मैं नीचे उतरी और स्टैंड की तरफ जाने लगी और मैं क्या देखती हूँ कि एक ऑटो वाला मेरे पास आकर रुकता है और मुझसे पूछता है कि कहाँ जाना है। और जब मैं उसे एड्रेस बताती हूँ तो वो कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आप बैठ जाओ, मैं टाइम से आपको पहुंचा दूंगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं 5 मिनट पहले ही सत्संग में पहुंच गई और मैंने उस ऑटो वाले भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोला। ऐसे कई सत्संग हैं जो मेरे साथ कई बार हुए हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अब अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया है। मैं उनको अपना गुरुपा मानती हूँ। मेरी लाइफ में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। हस्बैंड अभी भी वैसे ही हैं, लेकिन अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है और सब गुरुजी पर छोड़ दिया। वही सब ठीक करेंगे और मेरे बच्चों को भी ब्लेस करेंगे। मेरा बाकी जितना भी जीवन है गुरुजी के चरणों में ही बिताना चाहती हूँ। उनके बिना मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और अब मैं हर महीने अपने घर में गुरुजी का सत्संग भी करती हूँ और बड़े मंदिर भी जाती हूँ। गुरुजी ने मेरे अंदर बहुत सब्र दे दिया है और हर वक्त मेरे साथ रहते हैं और मुझे गाइड भी करते रहते हैं। और उनकी ही कृपा से आज मैं सत्संग आप सबको सुना पा रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण की रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का 4था अध्याय सुनेंगे। 4था अध्याय, काम रति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान, काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके श्राप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताइए। ब्रह्मा जी बोले,
शिवजी के वहां से अंतर्ध्यान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली परम सुंदरी और सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है और हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह 16 संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सराबोर कामदेव व रति भगवान शिव का श्राप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे आप यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। चौथा अध्याय समाप्त। संगत जी, 5वां अध्याय अब हम कल सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।